नमस्कार दोस्तों। जिस प्रकार मालदीव में एंटी इंडिया राष्ट्रपति बनकर आए हैं मोहम्मद मुइज़ू, उसी प्रकार से हाल ही में ताइवान में चुनाव हुआ है। ताइवान के जो राष्ट्रपति बने हैं विलियम लाई, इन्हें एंटी चाइना माना जाता है क्योंकि चाइना के राष्ट्रपति भी आह्वान कर चुके हैं ताइवान के लोगों को कि जो विलियम लाई हैं इन्हें वोट न दे। वहाँ के जनता से आह्वान किया गया है चीन के जो राष्ट्रपति है, लेकिन विलियम लाई जीत कर आए हैं जिन्हें एंटी चाइना माना जाता है। तो अब एक तरफ भारत के जो पड़ोस में अस्थिरता आई है, यानी कि जो मालदीव में राष्ट्रपति बने मोहम्मद मुइज़ू, इन्हें बार बार प्रमोक और प्रोवोक करता रहता है चाइना। उसी प्रकार से अब इंडिया भी ताइवान का सपोर्ट करे क्योंकि ताइवान में जो सरकार बनी है एंटी चाइना बनी है। इस चुनाव पर न केवल इंडिया के लिए असर डालेगा, इंडिया और चाइना के लिए, बल्कि इस पर अमेरिका के द्वारा भी नज़र गड़ाया हुआ है इस चुनाव को लेकर, क्योंकि जो ताइवान है जितना ही इम्पोर्टेंट चाइना के लिए है उतना ही इम्पोर्टेंट अमेरिका के लिए है। तो आइए जानते हैं डिटेल से जिनकी जीत हुई है विलियम लाइस, और उसके बाद ये अमेरिका और चाइना के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, भारत को इसका क्या बेनिफिट मिल सकता है। ये है विलियम लाइस, इनकी पार्टी है डेमोक्रेटिक पीपुल पार्टीज, इसी के अध्यक्ष रहे हैं विलियम लाई। ये राष्ट्रपति बनकर आए हैं। डेमोक्रेटिक पीपुल पार्टी के निकटतम जो प्रतिद्वंदी रही है पार्टी कोमितांग्स, वो अपनी हार मान ली है। स्थानीय स्टेशन हैं उनके प्रसारण के अनुसार बताया जा रहा है कि जो विलियम लाइस हैं, यानी कि जो विलियम लाई है, ये पहले ताइवान के राष्ट्रपति है जो जिन्हें 50 लाख वोट मिले हैं, जिन्हें 50 लाख वोट मिले हैं। चीन ने उन्हें कहा है कि ये परेशानी पैदा करने वाले हैं, और ताइवान के लोगों से ये भी चाइना के द्वारा कहा गया है कि इन्हें वोट न करो, किसी को वोट दो लेकिन इन्हें वोट न दो। हालांकि ये जीत कर आए हैं। विलियम लाई की जो टिप्पणी है ये बहुत नपी सदी तुली है। जीत के बाद इन्होंने अपने शब्दों का बहुत ही साधारण तरीके से इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि ताइवान आपसी सम्मान के आधार पर ही चीन से रिश्ता रखेगा, अन्यथा नहीं। अगर चाइना ताइवान का रिस्पेक्ट करता है तभी ताइवान से अच्छा रिश्ता रख सकता है। किससे? चाइना से रख सकता है। ये कहना है किसका? जो विलियम लाई हैं, जो वर्तमान राष्ट्रपति बने हुए हैं कहाँ के? ताइवान के। चीन और अमेरिका की भी नज़र इस चुनाव पर थी। क्यों नज़र इस पर थी चुनाव पर असर? क्योंकि जो ताइवान द्वीप है ये स्ट्रेटजिक लोकेशन पर है, काफ़ी रणनीतिक लोकेशन पर है। यहाँ पर देखिए, ये है ताइवान का लोकेशन, ये है गुआम, ये आइलैंड्स हैं। यहाँ पर सैन्य अड्डा है अमेरिका का, जो पश्चिमी प्रशांत महासागर है वहाँ पर स्थित है गुआम अमेरिका का। यहीं पर चाइना है। चाइना के लिए भी है ताइवान स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, और गुआम के लिए भी, क्योंकि ताइवान मानता है कि चीन मानता है कि जो ताइवान है ये अलग से कोई स्वतंत्र देश नहीं है, ये चाइना का ही पार्ट है। ये मानना है चाइना का, लेकिन ताइवान कहता है कि मैं एक स्वतंत्र देश हूँ, अब खुद मेरी यहाँ पर जो डेमोक्रेटिक सरकार चल रही है, ऐसा कहना है किसका? ताइवान का। ताइवान के लोगों का क्या रिएक्शन था? ताइवान का लोगों का रिएक्शन बहुत ज़्यादा चाइना और ताइवान को लेकर, विवाद को लेकर कम था, लेकिन जो ताइवानी लोग हैं उनका कहना है कि जो भी सरकार यहाँ पर चुनकर आई वो अर्थव्यवस्था को बूस्ट करे, क्योंकि उनका सबसे बड़ा जो मुद्दा था आर्थिक स्थिति था, बेरोजगारी था। क्योंकि कुछ रिसर्च किए गए, रिसर्च में पाया गया कि 34.2% से लोग अर्थव्यवस्था को सबसे अहम मुद्दा माने, मतलब कि 34 से लगभग 35% के बीच लोग मानते हैं कि जो इकोनॉमी है ये सबसे स्पेशल मुद्दा है। और उसके साथ साथ कुछ लोगों का मानना है कि जो बेरोजगारी है ये भी अहम मुद्दा है। उसके बाद कुछ लोगों का मानना है कि ताइवान चाइना इशूज़ है। चीन और अमेरिका के लिए चुनौती क्या है? ये जो ताइवान चुनौती कैसे है? क्योंकि गृह युद्ध हुआ था 1949 में, यानी 1949 में चाइना के अंदर एक गृह युद्ध हुआ था। तो पहले जो मेनलैंड चाइना है यहाँ पर सरकार थी राष्ट्रवादी पार्टी की सरकार थी। जो ताइवान है यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी। यहाँ पर राष्ट्रवादी नेशनल पार्टी की सरकार थी, यहाँ पर किसकी सरकार थी? कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी। तो कम्युनिस्ट पार्टी ने गृह युद्ध में इस पर जो मेनलैंड चाइना है यहाँ पर कब्जा कर लिया। तो यानी कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है आ गई मेनलैंड चाइना, और जो यहाँ की नेशनल पार्टी है ये भाग कर आई ताइवान आइलैंड्स पर। जो नेशनल पार्टी है यहाँ पर आ गई, तो फिर ये अपने आप को स्वतंत्र और डेमोक्रेटिक तरीके से चुनाव कराकर जो नेशनलिस्ट पार्टी है ताइवान पर अपना रहना शुरू कर दी। जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो मेनलैंड चाइना पर आ गई। तो जो ताइवान का लोकेशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि चाइना के लिए ये प्रवेश द्वार है। कहाँ के लिए? पश्चिमी प्रशांत महासागर, यानी प्रशांत महासागर के लिए ये द्वार है। अगर चाइना स्वतंत्र रह जाता है और अपनी बाउंड्री को क्लियर कर लेता है तो ताइवान के लिए एक रास्ता बंद हो जाएगा प्रशांत महासागर में जाने के लिए।
इसीलिए चाइना बार बार ताइवान के समीप अपना शिप विमान और भेजता रहता है, क्योंकि चाइना कहता है कि ताइवान कोई स्वतंत्र देश है ही नहीं, ये चाइना का ही पार्ट है। चाहे जैसे ही मैं ताइवान को अपने में मिला लूंगा, ये चाइना का कहना है कि चाहे जिस प्रकार से मैं इसे अपने में मिला लूंगा, क्योंकि चाहे ताइवान प्रेम से मान जाए, चाहे हथियार का इस्तेमाल करना पड़े, ये मान जाए। वहीं ये चाइना के लिए स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। और अमेरिका के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अमेरिका का एक यहाँ पर आइलैंड है गुआम, एक आइलैंड है हवाईन्स, ये यहाँ पर अमेरिका का सैन्य अड्डा है। यहाँ पर अमेरिका का सैन्य अड्डा है, हवाईन आइलैंड्स पर भी अमेरिका का सैन्य अड्डा है। तो ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। अगर ताइवान पर कुछ पश्चिमी एक्सपर्ट्स हैं जिनका कहना है कि अगर चाइना ताइवान पर कब्जा कर लेता है, अगर चाइना ताइवान पर कब्जा कर लेता है तो ताइवान पर कब्जा करने के बाद जो सैन्य अड्डा है पश्चिमी प्रशांत महासागर में अमेरिका का, इसके करीब पहुंच जाएगा। तो ये अमेरिका के लिए खतरा पैदा कर देगा, क्योंकि अमेरिका जिस प्रकार से जापान और उसके साथ साथ जो साउथ कोरिया है इसको सुरक्षा प्रोवाइड करा रहा है, जिस प्रकार से महत्वपूर्ण जापान और साउथ कोरिया है अमेरिका के लिए, उतने ही महत्वपूर्ण है ताइवान। जब चीन के राष्ट्रपति द्वारा कहा जाता है कि ताइवान को मैं चाहे जब ही इसका एकीकरण करा लूँगा, चाहे सीधे मान जाए, चाहे उसको बलपूर्वक कराना होगा, एकीकरण करा लूँगा। लेकिन अमेरिका भी अपने आप को इस तरीके से पेश करता है कि वो हमेशा ताइवान की सुरक्षा के लिए तैयार रहता है। यहाँ इंडिया का क्या बेनिफिट होगा? इंडिया का बेनिफिट्स होगा क्योंकि चाइना भड़का रहा है मालदीव को, चाइना मालदीव को भड़का रहा है। तो चाइना में जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट उभर रहे हैं, जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मुइज़ू, वो जो भी स्टेप ले रहे हैं वो एंटी इंडिया ही ले रहे हैं, यानी कि इंडिया के खिलाफ ही स्टेटमेंट ले रहे हैं। क्योंकि जो मोहम्मद मुइज़ू हैं राष्ट्रपति जैसे ही बने मालदीव के, वो पहला दौरा अपना टर्की से स्टार्ट किए, उसके बाद उन्होंने चाइना गया। इससे पहले जो राष्ट्रपति होते थे मालदीव के, वो इंडिया में अपना विजिट करते थे पहला दौरा। तो वो एंटी इंडिया स्टेप कर रहे हैं, इंडिया के जो सैनिक हैं उसे वापस कर रहे हैं मोहम्मद मुइज़ू के द्वारा। तो अब इंडिया क्या कर सकता है? इंडिया ताइवान को सपोर्ट कर सकता है। इंडिया ताइवान को सपोर्ट कर देगा क्योंकि ताइवान में जो राष्ट्रपति चुन के आए हैं एंटी चाइना है, ये एंटी चाइना है। ये जो भी स्टेप उठाएंगे वो चाइना के अगेंस्ट ही उठाएंगे, क्योंकि अपने आप को ये स्वतंत्र घोषित कर देंगे। ताइवान के द्वारा चिप भी डेवलप किया जा रहा है, फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स भी डेवलप किया जा रहा है, जिससे मतलब दवाएं बनती है। तो ये सब फायदा स्वतंत्र रूप से व्यापार कर सकता है भारत और ताइवान। वही इंपॉर्टेंट है अमेरिका के लिए ताइवान। तो ताइवान का जो लोकेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए चाइना इस पर नज़र रखता है और ताइवान पर बार बार कब्जा करना चाहता है। तो ये था सेंटीमेंट उभर कर आया, जिस प्रकार से मालदीव में एंटी इंडिया, उसी प्रकार से ताइवान में एंटी चाइना। अब भारत को है चाइना को संतुलित करने के लिए ताइवान का सपोर्ट करते रहना चाहिए। तो ये था इसके लिए न्यूज़। थैंक यू।